चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिक्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। किसके बारे में? ट्रॉपिक्स के बारे में। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. Statement B. Temperate environments, unlike tropical ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Statement C. Such constant environments promote niche specializations and lead to a greater species diversity in tropics. Statement D. There are more solar energy available in the tropics, which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity in tropics. Select the options having all correct statements. तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने होंगे। टॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के कई रीजंस है। तुम्हारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी। चलिए स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. इसका मतलब है कि temperate regions में past में कई बार ग्लेशियर्स आए हैं जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। टॉपिक्स में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वहां स्पीशीज डाइवर्सिफाई करने का बहुत टाइम मिला। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी, टेम्परेट एनवायरनमेंट्स अनलाइक ट्रॉपिकल वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ये स्टेटमेंट गलत है। टेम्परेट एनवायरनमेंट ज्यादा सीजनल होते हैं। टेम्परेट एनवायरनमेंट्स आर more seasonal और अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं कंपेयर टू ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स जो रिलेटिवली कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होते हैं। स्टेटमेंट सी, such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity in tropics. ये सही है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट में स्पीशीज को स्पेसिफिक निशेस में स्पेशलाइज करने का टाइम मिलता है जिससे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती है। और स्टेटमेंट डी, देयर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity in tropics. ये भी सही है। ट्रॉपिक्स में ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होने से ट्रॉपिक्स सोलर एनर्जी ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होने से हायर प्रोडक्टिविटी होती है जो इनडायरेक्टली स्पीशीज डाइवर्सिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस आ गए ए, सी और डी, जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।